तो आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है ये पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि देखो सबसे बेसिक यही होता है, मैं आपको कल समझाया था कि आप डिप्लोमा लेवल में खाली हम लोग डील करेंगे रजिस्टर्स में ही डील करेंगे थ्रू आउट। आप अपना इंटायर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में खाली रजिस्टर्स में डील करते हो, इसके अलावा कोई और चीज़ कंपोनेंट नहीं आता आप लोगों के पास में, ठीक है। यूनिट 3 में आगे कैपेसिटेंस इंडक्टेंस आता है, वो लेकिन वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो नेटवर्क थ्योरम में हमको खाली रजिस्टर के बारे में डील करना है। तो रजिस्टर को समझने से पहले हमको समझना होगा कि कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? ओम्स लॉ क्या कहता है, कोई बताना चाहे? ओम्स लॉ सुना है? नाम तो सुना होगा ना, 9th 10th क्लास में भी आता है। हाँ सर। हाँ, तो ओम्स लॉ होता क्या है? Sir, R is equals to V upon I. यस, आर No, इक्वल sir, टू I होता is है sir, I is directly proportional to I. आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। Sir, V, sir. वी V is डायरेक्टली directly proportional to I. टू आई। ओके, गुड। देखो ये सब सही है, सब कहने के लिए बहुत सही है कि आपने ये बोल दिया कि दिस इज़ द ओम्स लॉ, ठीक है। बट नहीं, दिस इज़ नॉट द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ कभी था ही नहीं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो वैसे तो हर एक चीज़ के लिए आपको ओम्स लॉ अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए अलग होता है, कैपेसिटेंस के लिए अलग होता है, इंडक्टर के लिए अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन आती है वो ये कहता है कि इफ़ देयर इज नो फिजिकल चेंज इन कंडक्टर, अगर मान लो कि उस कंडक्टर में कोई फिजिकल चेंज नहीं है, देन द voltage across the conductor is directly proportional to the current थ्रू इट, ठीक है। अगर आप लोग से कोई पूछता है कि ओम्स लॉ बताओ, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए, लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए, कोई एरिया कम नहीं होना चाहिए या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चाहिए, मतलब अब देखो लेंथ क्या होता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेंथ तब बढ़ेगा, ठीक है। एरिया भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, सुना होगा कि गर्मी के दिन में क्या होता है, ट्रेन की पटरी क्या होती है, लंबी हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि गर्मी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो लेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और हम जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है रो एल ओवर ए। अगर लेंथ इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका रजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इफ़ देयर इज नो फिजिकल चेंज इन द कंडक्टर, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप ये भी बोल सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका V इज, सॉरी नॉट स्मॉल v, दिस शुड बी कैपिटल V, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ मिल जाएगी
कि v इक्वल टू आई आर, बट एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक चीज़ और समझाता हूँ कि हमारे जब भी हम लोग किसी तार की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मानो कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक, इमेजिन करो, और हमने क्या किया यहाँ पे, अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग इतना वोल्ट का हमने अप्लाई किया, एंड उस वोल्ट की वजह से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका ये भी टर्म नहीं आएगा, जो यहाँ पर हमने टर्म लिखा ना, ये प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस, ये वी इज प्रोपोर्शनल टू आई हमने ये लिखा था, ये भी वैलिड नहीं होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, करंट थ्रू, यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड आएगा वो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एग्जैक्ट वर्ड आएगा वो ये आएगा कि इफ देयर इज नो physical change in a conductor, then the current through it is directly proportional to the potential difference across it। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इसमें I इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि दिस I इज रिजल्ट ऑफ एंड दिस V इज द कॉज। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका I जनरेट हो रहा है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू आपका V होएगा। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, या फिर मैं बोल सकता हूँ G इंटू V, जहाँ पे G क्या होता है, G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस, मतलब कोई भी तार जो है, कोई भी कंडक्टर जो है वो क्या करता है, कितना आपका करंट का फ्लो जो है ना उसको अलाउ कर रहा है अपने थ्रू। ठीक है, अपने फ्लो ऑफ चार्ज को कितना अलाउ कर रहा है, तो ये आता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आप लोग ये पढ़ते हो, ये वाला डेफिनेशन पढ़ते हो, और कुछ टीचर्स आपको ये भी पढ़ा देते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ पढ़ा दिया। सॉरी, ये दिस इज नॉट वी, दिस इज विल बी, यहाँ पे आई आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आई होएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी पढ़ाते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ पढ़ा दिया, आपको जो भी सूटेबल लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, वही कर लो। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में आपका ओम्स लॉ। थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आता है, यहाँ से आपके पास में नेटवर्क एनालिसिस रियल में स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज योर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉज, देखो दो तरह के लॉ बताए थे किरचॉफ्स ने। पहला था आपके पास में किरचॉफ्स, यार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यस, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड सेकेंड बताया था उसने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको आप लोग बोलते हो KCL और इसको बोलते हो आप KVL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं KCL से। कोई बताना चाहेगा KCL क्या होता है? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 12th कर रखा है, बताओ KCL क्या होता है? एनीवन? ओके, तो KCL पढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो।
देखो आपके दो तरह के लॉज होते हैं, एक तो होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यार देखो ऐसा है, मैं बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है मैं लिटरली कल से उनको अलाउ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बार बार क्लास को वो करके डिस्टर्ब करके वहाँ पे उनको जाकर एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो मैं कल से उनको लिटरली अलाउ नहीं करूँगा मैं क्लास में। आप लोग रजिस्टर करो, आपके पास में लिंक आता है, इस पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने वहाँ पर एक फॉर्म निकाला था मैंने, नहीं तो मैं तुमको लिंक ही दे देता, बैठ के एक्सेप्ट करते रहूँगी घंटे तक यार। एनीवे कैप्टन्स, आप लोग अपने क्लास में अनाउंस कर दो कि कल से जो लोग अपनी लिंक को यूज करके यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे मैं उनको अलाउ नहीं करूँगा। मैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उनको मैं अलाउ नहीं करूँगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड। एनीवे तो हमारे पास दो लॉ होते हैं कि किरचॉफ्स ने दो लॉ निकाले थे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड देन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यस, एंड तो उसके बाद में ऐसा था कि तो KVL और KCL समझते हैं क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके एक्चुअली यस क्लोज्ड लूप नॉट सर, हाँ बोल सकते हो, समझते हैं क्या होता है। तो KCL स्टैंड्स फॉर, देखो KCL जो होता है जैसे कि इसके नाम में दिया है किरचॉफ्स करंट। ओके मैम, ओके ठीक है प्लीज़। तो KCL जो बोलता है, देखो ऑलरेडी इसके नाम में है करंट लॉ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट विल बी अप्लाइड टू फाइंड करंट। ऑब्वियस बात है, इट्स अप्लाइड टू फाइंड करंट। लेकिन कहाँ पे करंट एट, अच्छा इट इज अप्लाइड टू फाइंड करंट इन एनी ब्रांच, ठीक है। किसी भी ब्रांच में आपको करंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये जो होता है इट्स अप्लाइड एट अ नोड। इसको हम लोग एक नोड पे अप्लाई करते हैं। नोड क्या होता है, नोड या फिर और जंक्शन बोल दो, और जंक्शन मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ना। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एट अ पर्टिकुलर नोड क्या होएगा कि सम ऑफ ऑल करेंट्स, जितने भी करेंट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल उस नोड पे, इज इक्वल टू इज 0, ठीक है। ये जो है आपके पास में, ये KCL कहता है कि एट अ पर्टिकुलर नोड सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। अब जा समझते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नोड। देखो अगर मान लो कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत सारे एलिमेंट लिए मैंने और उनको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये बहुत से तार थे, तार को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे नोड, ठीक है। नोड मतलब क्या हो गया कि नोड समझ लेते हैं, नोड क्या होता है कि अ पॉइंट, अच्छा पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इस KCL का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि समीशन ऑफ i इक्वल टू 0, जहाँ पे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, समीशन ऑफ i n बोल देता हूँ, जहाँ पे n इक्वल टू, n कुड बी इक्वल टू 1 to n, ठीक है। n इक्वल टू 1 to n, ठीक है। n क्या है, ये आपका नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला ऐसा। अब नोड क्या होता है समझ लेते हैं कि नोड क्या होता है समझ लेते हैं। नोड होता है अ पॉइंट वेयर 2 or more branches कनेक्ट टुगेदर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको हम लोग नोड बोल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास में क्या है, एक नोड है, ठीक है। ये हो सकता है नोड हमारा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं कि नोड के बाद में एक पॉइंट और आता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, देखो आप लोगों ने ऑलरेडी
रेलवे जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मथुरा जंक्शन है, तो जंक्शन उनको बोला जाता है, जैसे मान लो कि आपके पास मथुरा है, ठीक है, मथुरा में एक जो लाइन जाती है, मथुरा से एक लाइन आती है आपके पास में, आगरा से आती है और सीधे सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाती है, ठीक है, दिल्ली की तरफ निकल जाती है। एक लाइन जो होती है आपका ये कासगंज की तरफ निकल लेती है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे आइडिया है, और एक लाइन और होती है जो मेरे ख्याल से यहाँ से जयपुर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन ये होता है कि आपका वो मोर देन 2 सिटीज़ को कनेक्ट करे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आगरा कैंट है, आगरा में देख लो, आगरा कैंट क्या है, आगरा कैंट आपका एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है, लेकिन उसको जंक्शन नहीं बोला जाता। जंक्शन क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में एक मथुरा से एक ही लाइन आती है, मतलब एक तरफ से आती है और एक तरफ चली जाती है, झांसी की तरफ चली जाती है, ठीक है, वहाँ से पर लाइन जो होती है स्प्लिट नहीं होती। लेकिन राजा की मंडी जो है उसको जंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपका यहाँ से पे 2 तरह के लाइन्स आते हैं, एक तो आगरा कैंट जाता है, एक आपका इधर दिल्ली से आता है और एक आपका लखनऊ की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 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 जंक्शन बना हुआ है, तो क्या इसको बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखूँ यहाँ पे मैं, कि the point where more than 2 branches meet, या फिर are joined together, तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको नोड और जंक्शन में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से हमारे पास में कुछ ऐसे नोड दे रखा है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इस वाले से आपका I1 करंट अंदर की तरफ आ रहा था, इस वाले से आपका क्या हो जाएगा, I2 करंट बाहर की तरफ जा रहा था, इस वाले से आपके पास में I3 करंट अंदर की तरफ आ रहा था, यहाँ पे I4 भी जो था वो अंदर की तरफ आ रहा था, I5 बाहर की तरफ जा रहा था, I7 भी आपका बाहर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस नोड को नाम देता हूँ, मान लो O दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अप्लाइंग KCL एट नोड O, ठीक है। तो क्या होएगा उस केस में, आपका देखो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो इनकमिंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा या फिर आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर आप किसी की एक को पॉजिटिव ले लेते तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला लेट्स से कि मैंने बोला कि लेट्स इनकमिंग करेंट्स आर पॉजिटिव, और मैं इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव बोल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आपके पास में I1 इनकमिंग है तो I1, I2 क्या है आपका आउटगोइंग है तो माइनस I2, I3 इनकमिंग है तो प्लस I3, I4 इनकमिंग है प्लस I4, I7 आउटगोइंग है माइनस I7, I1, अच्छा I1 तो हो गया था, नो I6 करना था ना, सो I6 कर देते हैं, लेट्स से इसको I6, दिस इज योर I6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कैसे नहीं बोलता ना कि सबको सम कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। अब क्या होएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, ये I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू हो जाएगा क्या I2, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ अच्छा I2 I5 भी है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो इसको सही कर लेना। I4 के बाद में आपका I5 जो है माइनस आउट गोइंग है, I5 एंड माइनस I6 ये भी आपका आउट गोइंग है, ठीक है। तो क्या होएगा कि माइनस I2 माइनस I5 सॉरी प्लस I5 और प्लस I6, ठीक है। मतलब क्या हो जाए, जितने यहाँ पे पॉजिटिव है उसको मैंने एक तरफ लिख लिया, पॉजिटिव कौन कौन से यहाँ पे I1 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव है और I4 पॉजिटिव है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, और बाकी जो नेगेटिव थे उसको मैंने दूसरे साइड भेज दिया।
नेगेटिव कौन कौन सा था आपका, I2 नेगेटिव था और ये I5 नेगेटिव था और I6 नेगेटिव था, और ये जब दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आता है कि यहाँ पे देखो ये कहते हैं आपके पास में सारे के सारे क्या है, इनकमिंग करेंट्स है, इनकमिंग करेंट्स, और ये क्या आपके पास में आउटगोइंग करेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। समझ में आ रहा है कि इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के उन दोनों का जो सम होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि एक तो आपके पास में ये चीज आ गया, ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनोमेना आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, I1 को मैं लिख सकता हूँ dq1 ओवर dt, I3 को लिख सकता हूँ मैं dq3 ओवर dt, I4 को मैं लिख सकता हूँ dq4 ओवर dt, और I2 को मैं लिख सकता हूँ dq2 ओवर dt, एंड देन I5 को लिख सकता हूँ मैं dq5 ओवर dt, I6 लिख सकता हूँ dq6 ओवर dt। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, ये कैसे किया मैंने, पूछ सकता है मेरे से, अगर किसी को पूछना हो कुछ तो। एनीवे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो dt इज कॉमन, तो आपका dt कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में dq1 प्लस dq3 प्लस dq4 इक्वल टू dq2 प्लस dq5 प्लस dq6। तो यहाँ पे क्या आया, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ इनकमिंग चार्ज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज। या फिर मान लो ऐसे, सॉरी यहाँ पे एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको और ऐसे काटते नहीं है, डिफ्रेंसिएशन करता नहीं है ऐसे तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dt ऑफ q1 प्लस q2 प्लस q3 इक्वल्स हो जाएगा d/dt ऑफ q2 प्लस q5 प्लस q6। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका d/dt वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये यहाँ से हट जाएगा, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास में q1 प्लस q2 प्लस q3 इक्वल टू q2 प्लस q5 प्लस q6। अब ये क्या था, ये जो था आपके पास में था इनकमिंग करंट, इनकमिंग चार्ज। हाँ बोलो। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक मैंने कर दिया, यस यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। ये जो यहाँ पे Q2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आएगा Q3 एंड Q4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका Q3 और Q4 आएगा, सही कर लेना। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आउटगोइंग चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा आता है, मतलब इसे बोल सकता हूँ मैं कि इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो ये क्या, तो बोल सकता हूँ मैं, सो KCL जो होता है, KCL क्या फॉलो करता है, KCL फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका KVL। आपको लिखना होगा किसी को। बात करते हैं KVL की। लेट्स टेक एन पेंसिल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग KVL की, विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे अभी किसने बताया कि आपका अच्छा KVL, इसको करने से पहले एक सवाल लेता हूँ, इसको सवाल लेता हूँ इसको करने से पहले। देखो KCL थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। लेट्स से कि हमारे पास में ना एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, फिर तो मतलब कि आई डोंट, चलो एनीवे, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग करके दिखाओ मेरे को, मतलब कि वो आंसर बताना मेरे को। ओके, ये पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे दे रखा था, तीसरा रेजिस्टेंस आपको कुछ ऐसे दे रखा था, चौथा कुछ ऐसे दे रखा था, एंड पांचवा कुछ ऐसे दे रखा था। मान लो 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। वैल्यू लिख देता हूँ। ये था 5 ओम का, ये था आपका 10 ओम का, ये था आपका 20 ओम का, ये था आपका 40 ओम का, और ये था आपका 45 ओम का। ठीक है, एंड थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाता हूँ मैं। यहाँ पे जो वोल्टेज था वो था +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज था वो था +10 वोल्ट्स, यहाँ पे वोल्टेज था वो था +5 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज था वो था -10 वोल्ट्स, यहाँ पे वोल्टेज था आपका -20 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज था +15 वोल्ट्स। ओके, तो मुझको बताओ कि हर एक ब्रांच में करंट कितना कितना फ्लो होगा। इसको ट्रीट कर सकते हो तुम फर्स्ट ब्रांच, मैं थोड़ा सा अलग से मार्क कर देता हूँ इसको। यू कैन ट्रीट तुम लोग इसको ट्रीट कर सकते हो फर्स्ट ब्रांच, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो। और अब मुझे बताओ कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी कितनी होगी, जल्दी बताओ। फर्स्ट ब्रांच में 2 एम्पियर, गलत है। कितने लोगों का 2 एम्पियर आ रहा है? गलत है। और किसी का? कोई और बताओ जल्दी। पहले ही ब्रांच से बता दो, बाकी बाकी बाद में कर लेना। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यस 1 एम्पियर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स नोट होगा, मतलब कि डायरेक्शन किधर होगा? इधर इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स किधर की तरफ, मतलब किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स नोड, बहुत सही। समझते हैं क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा कि I इक्वल टू जो होता है वो होता है V/R। ठीक है, I इक्वल टू होता है V/R। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो V होता है, दिस V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। दिस V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हो गया? दिस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, and as you can see over here, this particular 10 volt is greater than this particular 5 volt, so obviously the V will be equal to 10 minus 5. Okay, so resultant will be 5 volt. So इस 5 वोल्ट के अक्रॉस, 5 ओम के अक्रॉस में आपके पास में जो वोल्टेज लगा हुआ है, दैट वोल्टेज इज ऑफ 5 वोल्ट। सो करंट कितना हो जाएगा? I will be equal to 5/5, ऑब्वियस सी बात है। और क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। और क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल करंट जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा साफ करके मार्क कर देता हूँ।
अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तो इस केस में क्या होएगा कि आपका करंट जो होगा I1 इधर की तरफ जाएगा, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्प्स। ठीक है, मुझको इस वाले ब्रांच का मुझे बताओ कितना आएगा। क्यों नहीं लगा सकता -10 वोल्ट बैटरी भाई? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो दिस इज गुड क्वेश्चन है, मतलब कि -10 वोल्ट बैटरी कैसे लगा दिया। अभी तक लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी नहीं है ना, इसलिए आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आगे पूछोगे कभी तो फिर मैं बेइज्जती कर सकता हूँ। एनीवे कितना किसी को कुछ 0.7 किधर की तरफ, डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया? बस यहीं पे गड़बड़ कर गए। चलो समझते हैं। यस आउटसाइड होगी, कैसे होगी समझते हैं। देखो हमने पढ़ा था क्या कि V इक्वल टू हो जाएगा है V1 माइनस V2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो कौन सा बड़ा वोल्टेज है? -10 वोल्ट बड़ा है या फिर +5 वोल्ट बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 5 वोल्ट। तो क्या होएगा 5 माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस का 10, तो कितना हो गया 5 + 10 यानी कितना हो गया 15 वोल्ट। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया 15 वोल्ट का। तो यहाँ पे आपका करंट जो आ जाएगा I3 विल बी इक्वल टू 15 अपॉन कितना रजिस्टेंस है 20, तो कितना होएगा करो, तो यू विल गेट 1.5 देन 0.75 एम्प्स, 0.75 एम्प्स एंड डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स आउटसाइड। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आपके पास में I3 आ जाएगा, I3 इक्वल टू 0.75 एम्पियर। ठीक है, आई होप को समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े क्या? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना आए। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो मेरे को बता सकता है अभी, बाद में ऐसे मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया मेरे को। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ना जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है ये कहता क्या है कि, अच्छा ये क्या होता है, ऑब्वियस बात है, इट इज अप्लाइड टू फाइंड वोल्टेज, इट्स अप्लाइड टू फाइंड वोल्टेज। ठीक है, इट्स अप्लाई टू फाइंड वोल्टेज। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड जो एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि द अलजेब्रिक सम, अरे बहुत मोटा इंक है, अलजेब्रिक सम ऑफ voltages in a loop or mesh, नया टर्म है mesh, is equal to 0। देखो mesh मतलब लूप को मैं बोल सकता हूँ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ना हम कोशिश करते हैं कि पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लूप और मैश के ऊपर बात कर लेंगे। वैसे मुझे पहले समझाना था बट मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि समीशन ऑफ V इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने एक ना ऐसा वो लिया, वो ले लिया, एक सर्किट ले लिया जिसमें आपके पास में क्या था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 लगा था,
यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा था, लेट्स से R2, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा था, लेट्स से R3, ठीक है। और ये जो था ये आपका कनेक्टेड था एक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी से, लेट्स से दिस पोटेंशियल अक्रॉस दिस बैटरी इज V। एंड उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था इसमें, हाँ देखो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V1 था, यहाँ से यहाँ तक था वो था V2, और यहाँ से यहाँ तक जो था वो था आपका V3, ठीक है। तो एक चीज़ और था, मैंने आपको कल मैंने पढ़ाया था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो उन लोगों को मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है, मतलब लिंक दे दिया है, मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, जाकर पढ़ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बताऊँ तुमको कि अगर कोई एक्टिव एलिमेंट है, देखो यार प्लीज़ बीच बीच में मैसेज मत करो, इट्स लिटरली देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो लिटरली ये प्रॉब्लम आपके एंड पे हो सकती है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक ऑप्टिक फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है एंड माइक भी अच्छा है लिटरली है, पीसी भी अच्छा है मेरा। तो आई थिंक आपको अपना इंटरनेट चेक करना होगा जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एनीवे बाकी लोगों को तो वॉइस क्लियर आ रही ना, किसी और को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, या फिर सबको दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से जिनको दिक्कत आ रही है उनको अपना इंटरनेट चेक करना होगा, मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं समझाऊँ तो डिटेल में इसको, तो अगर एक्टिव एलिमेंट होगा कहीं पे, अगर आपको एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, तो उस केस में क्या होएगा कि आपका जो करंट होगा, करंट आपका हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन अगर एक पैसिव एलिमेंट लेता हूँ, पैसिव एलिमेंट लेता हूँ, तो उस केस में जो करंट होएगा वो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ इस V में करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा, बताओ कोई बताए, इस V में करंट, इस बैटरी में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पे आता है नेगेटिव, बताओ जल्दी, पॉजिटिव नेगेटिव के क्यों? बैटरी कौन सा एलिमेंट है? तो बैटरी एक्टिव एलिमेंट है, मैंने क्या बताया अभी आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ पैसिव है, गुड। पैसिव में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो होगा, और इसमें करंट आपका इधर तरफ जाएगा, और ये जो करंट जहाँ पे एंटर करेगा वहाँ पे आपको लेना होगा क्या, यहाँ पे आपको लेना होगा पॉजिटिव, और जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे लेना पड़ेगा नेगेटिव। फिर यहाँ पे करंट आपका ऐसे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे लोगे पॉजिटिव और यहाँ पे लोगे नेगेटिव। फिर ये करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे लोगे पॉजिटिव और यहाँ पे लोगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेजिस्टेंस हुए, इंडक्टेंस हुए, कैपेसिटेंस हुए, क्या होते हैं, ये सारे आपके पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। सॉरी तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, हाँ बोलो। देखो आपको बेसिक जो चीज़ होता है इसमें समझने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है मैं समझाता हूँ आपको, कि आपका अभी आगे चल के ना आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको यही डिटरमाइन करना होता है कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव लगाना है और कहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे देता हूँ, सर्किट दे देता हूँ, तो इस सर्किट में क्या होएगा कि आपका जो ये सेल है, सेल आपका क्या है, आपका सेल एक एक्टिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे करंट कैसे, करंट मान लो इधर फ्लो होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो करंट आपका इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। एक्टिव में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है,
और क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव आपका क्या होता है, आपका पैसिव एलिमेंट होता है, तो करंट क्या होगा, यहाँ से आएगा और इसके अंदर यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन को देखते हुए क्या करोगे, यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा दोगे और यहाँ पे आपका क्या करोगे, नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे करंट आपका ओके, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है आपका, यहाँ से एंटर कर रहा है इस वाले ब्रांच में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे जो करंट हो रहा है ऐसे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे आपका काम करता है पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, अपना माइक बंद कर लेना क्योंकि नॉइज आ रहा है। एनीवे, तो ये जो होता है आपका, ये जो मैंने मार्किंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, मतलब आपको एक सर्किट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे चल के सवाल जब सोल्व करोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ओके, तो मैं इसको ज़्यादा सीरियस कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर ये क्योंकि ये क्लोज सर्फेस है, सर्किट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके, यहाँ पे आके बैटरी पे आके एंड हो गया, तो क्या है, एक क्लोज सर्किट है, तो उस केस में क्या होगा कि अप्लाइंग KVL इन लूप, ठीक, क्लोज सर्किट को हम लूप बोलते हैं। क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा V1, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे हम लोग, मैं आपको जैसा इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इसमें करंट जो था वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा था, इधर से निकल के इधर इधर फ्लो हो रहा था, ये तो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो अगर करंट, देखो करंट यहाँ पे एंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे कि करंट कहाँ से एंटर कर रहा है आपको वो देखना है। तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये -V हो जाएगा, -V। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका करंट, यहाँ पे इस वाले R1 में करंट ऐसे यहाँ से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या था, V1 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, +V1। फिर इसे पॉजिटिव मिल रहा है तो +V2 और +V3 = 0। ये था KVL, यही बोलता है ना कि आपका सम ऑफ ऑल वोल्टेजेज इन अ लूप = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या श्योर, so you can see over here the current in this particular loop is flowing in this direction, this particular direction. Okay, so as you can see the current is entering in this particular battery from here. So since current is acknowledging this negative point terminal first, so I have to appoint this particular V as -V. Okay, in next case, when current is entering this R1, this current is wait a minute, क्या हो रहा है इस केस में कि आपका जो करंट जो हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे R1 पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे करंट जो हो रहा है एक्नॉलेज कर रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझको, इसको पॉजिटिव V1 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका करंट यहाँ से निकला, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जैसे ही वो R2 में एंटर कर रहा है तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, अब अगेन इसको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको +V2 लेना पड़ेगा। अगर देखो सीधे सीधे बात बताऊं आपको कि जैसे करंट एंटर कर रहा है किसी भी डिवाइस में, जहां से एंटर कर रहा है वहां पे देखो आपको टर्मिनल कैसा मिला, पहले उसको टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, तो जो भी पहले आपको उसको टर्मिनल मिलेगा वही उसको पॉइंट करना पड़ेगा वहां पे। तो अगर पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव, नेगेटिव मिला तो नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होएगा ये कि इस V को हम लोग उठा के, अभी समझ में आ गया कि दोबारा समझाओ? ओके, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस V को उठा के इस साइड ले जाऊंगा, तो आई विल गेट V = V1 + V2 + V3। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे करता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पूरा क्या बोलते हैं उसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना एक और चीज़ आ जाता है कि आपका जो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है,
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं आप लोगों को एक एक ना गूगल क्लासरूम बना दूंगा। मैं गूगल क्लासरूम आप लोग डाउनलोड कर लेना, अगर डाउनलोड कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लेना। मैं आप लोगों को आपके मेल पे, जैसे मैं आपको डेली शेयर करता हूँ, डेली का रोज़ का आपको लिंक शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे उसी पे मैं आपको ना इसका लिंक एक वो कोड दे दूंगा मैं। तो उस कोड के थ्रू आप मेरे उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको आज का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट मतलब कि इसके नंबर नहीं मिलेंगे, लिटरली इसके नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बस अपनी तरफ से असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आपको सबमिट करना है कि मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, उस पर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो उस क्वेश्चन के अंदर में जाके आप लोग इंडिविजुअली सबमिट कर देना अपना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको सबमिट ये करना है कि कौन सा मतलब ये जो है ना, हाउ KVL follows law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है KVL, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो भी, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन करो कि लेट्स से हमारे पास में एक दिया हुआ है यहाँ पे 100 वोल्ट, एंड देन हमने यहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकाल दिए, ठीक है। और इस वाले की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, वो मिल रहा है 50 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 50 वोल्ट का। और ये जो है आपका R1 है, और ये जो है आपका R1 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी R1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, R1 इक्वल टू दे रखा है आपका R1 की ज़रूरत है भी नहीं, R1 की ज़रूरत है भी नहीं। R1 मान लो ये R1 दे रखा है और ये आपका मान लो R2 दे रखा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1 कितना है और R2 कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ। आपके पास में 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ 50 वोल्ट इसके क्रॉस 50 वोल्ट आ रहा है, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। जल्दी कीजिए। या फिर काम करो, इतना मत करो, तो आप नॉर्मली मेरे को ये बता दो, चलो छोड़ो इसको, इतना कॉम्प्लेक्स मत बताओ तुम लोग फिर। चलो R1 R2 की वैल्यू बता दो, बात एक ही है बात एक ही है, R1 और R2 की वैल्यू बता दो। या फिर नॉर्मली चलो छोड़ो, नॉर्मली तुम मेरे को ये बता दो, VR2 बता दो, VR2 कितना होगा, मतलब वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, इसको मैंने बोल देता हूँ, मान लो इसको मैं बोलता हूँ VR2, ये कितना मिलेगा, VR2 ये कितना मिलेगा, बताओ मेरे को फटाफट। ऑब्वियस सी बात है, हम अप्लाई KVL अप्लाई कर देते हैं। KVL अगर अप्लाई करोगे तो यूल गेट यहाँ पे -100 + 50 + VR2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 50 + VR2 इक्वल टू हो जाएगा 100, तो VR2 हो जाएगा आपका 100 - 50, तो इक्वल टू हो गया 50 वोल्ट। ये होगा आपके पास आंसर। आसान था, ये तो देख के सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप लोगों को सीरीज और पैरेलल, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बिल्कुल बराबर आ गई, ऑब्वियसली बराबर आ गई। एनीवे आप लोगों ने ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, ये पढ़ रहा होगा आपने, सीरीज और पैरेलल नेटवर्क पढ़ रखा है, सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क पढ़ रखा होगा, PARALLEL, ठीक है। पैरेलल नेटवर्क पढ़ रखा होगा रेजिस्टेंसेस के, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है। बस कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो ये है कि वो ये है कि इफ़
n resistances of equal value are connected in series, then जो आपका वहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना वो हो जाएगा आपका n इंटू आर। ठीक है, n का मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट n इंटू आर। ठीक है, और एक चीज़ और आता है कि ऐसे ही बोलता हूँ कि इफ़ n रजिस्टर्स of equal resistances are connected in parallel, पैरेलल में कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा R बाई N। यहाँ पे R क्या है, इस केस में जो आपका R जो है, यहाँ पे R क्या है, R इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आता है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, वो दो चीज़ मैं आता हूँ, फिर आज की क्लास बंद कर देंगे। एक मिनट। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। तो मैं आप लोगों को इसका भी लिंक और वो शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा रात में।